भगवान शिव ने क्यों गंगा को बांधा था अपनी जटाओं में। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पे आने से पहले सुरलोक में रहती थी। तो क्या कारण था जो यह पवित्र नदी धरती पे आई? इसे यहाँ कौन लाया? गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सबसे अहम एवं रोचक कथा पुराणों में है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। पृथ्वीराज हिमालय की पुत्री गंगा दो कन्याओं में सबसे बड़ी थी। गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दिव्य गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी जानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर सुरलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। उमा और शिव का विवाह। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और उमा के विवाह के वर्षों के बाद भी दोनों को संतान प्राप्ति न हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब इनके इस विचार की सूचना सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक पहुंची, तो उनके सहित सभी देवता चिंता में पड़ गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तेजस्वी देव के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्हें भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता था। तो सभी अपनी पुकार लेकर उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। गंगा और उमा देवता के षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा को बताया कि वह सुरलोक में और नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पृथ्वी पे जाना चाहती है, जिस पर उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में उसकी इस प्रार्थना का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगी। यहीं से गंगा के पृथ्वी पे जाने की कथा का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा है, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता था। राजा सगर और दो रानियां। वहाँ सगर नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की दो रानियां थी, केशनी तथा सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रसवर्ण नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के
गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। असमंजस को नगर से निकाला। समय बीतने पे सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराजा सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी। इसीलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़ी की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था, जीवित या मृत में पकड़कर लेकर आओ। इंद्र ने चोरी किया घोड़ा। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाएगा। अब पाताल लोक में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि का आश्रम। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वह लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। पुत्रों को भस्म कर दिया। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पे निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते, वह उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देख वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पे उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देख वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधि पूर्वक प्रभा करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न मिला। तभी उसकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उद्धार के लिए गंगा जल जरूरी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उनके चाचाओं को भस्म किया गया। वह आगे बोले कि उनके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। राजा सगर का देहांत। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा वाकया बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात
राजा सगर का देहांत हो गया। उसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पे बिठाया गया। अंशुमान बने राजा। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उसे सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भागीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। गंगा जल के लिए तपस्या, लेकिन उन्हें कोई भी फल हासिल नहीं हुआ। दिलीप के बाद भागीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। भागीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्दी तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग गंगा का जल देना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पे अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। भगवान शिव की तपस्या। ब्रह्मा जी आगे बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी। इसीलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह बोल ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही आगे 1 वर्ष तक भागीरथ ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज को ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुंची तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि वह सुरलोक छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। शिव जानते थे गंगा की योजना। उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पे अवतरित हुई, लेकिन शिव जी गंगा की मंशा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। हिमालय पर्वत पर छोड़ा गंगा जी को। भागीरथ के इस तपस्या से शिव जी फिर से प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं हृदयनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुईं। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ जाते वह धारा उनका पीछा करती। जिधर जिधर भागीरथ जाते उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि
उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था वह बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पे पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपनी वेग से उनकी यज्ञशाला की संपूर्ण सामग्री को साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उसके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग चले गए। उसी दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथा, जाह्नवी और भागीरथी।